Recently, I found some weird text in my husband's mobile. He went to prostitutes just to see when they're peeing, and now he's kept that pee in a cup. What is your general reaction to that when you hear that? So जो तुम्हारे घर में तुम्हारा दोस्त हो या कोई भी इंसान हो and that person is storing pee in a cup. किस लेवल पे बैक्टीरिया, किस लेवल पे स्टोर करने से डिजीज, अनहाइजीनिक तुम कंडीशन जो क्रिएट कर रहे हो. ऑल्सो हाउ पैथोलॉजिकल या मैल अडेप्टिव इज दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. वेयर इज दिस बिहेवियर लीडिंग टू? I'm feeling so disgusted and heartbroken. I don't know how to handle this situation. I'm recently married and I know that he loves me a lot, but still I cannot forgive him for this. And I'm really surprised why he didn't want to have sex with them, just that he could see them pee. My mind is now out of control. Okay, let's start with the very first thing. This is your husband's fetish. Watching a woman pee is what gives him arousal. Okay. A fetish is an instinct. What's the scientific evidence for this? Fetish is an instinct. That means it's biological, it's hereditary. There is no scientific, I don't think so, as far as I know, evidence saying that fetishes are hereditary. That's actually a very, 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 very big scientific claim. I would love if she could back with scientific evidence. If there is evidence of that, then I understand. In a video, you're explaining something. And to claim that this is a hereditary thing, to claim that a lot of people जो कभी भी किसी को सुन रहे होते हैं, and if you just take somebody's credibility, somebody's word as कि okay, मैं educate कर रहा हूँ, जो मैं knowledge, the nature of knowledge है, the ontology and epistemology of, अब यहाँ पे मैं fantasies और fetishes के बारे में जो रखूंगा, construct कर रहा हूँ मैं अपनी knowledge around this. तो इधर scientific accuracy मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और जहां तक मैंने पढ़ रखा है इसके बारे में, भारी परसेंटेज एक्चुअल में बिहेवियरल फीडबैक रिवॉर्ड सर्किट्स पे बेस्ड होता है. आई मीन देयर वुड बी अ परसेंटेज हो सकता है आपके अंदर एक हल्की सी प्रीडिस्पोजिशन हो, बट ये नहीं कि इट्स ओनली इंस्टिंक्ट व्हिच मींस इट्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. आई डोंट थिंक सो. लार्जली एविडेंस जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है, कंडीशनिंग से हुआ है. It's not something that he's chosen to be aroused by. Again, a very, very serious claim. Very serious claim. Because proclivity toward a thing might not necessarily mean कि वो hereditary है. Also, when you're looking for evidence, तुम सबसे मेरे को एक बात कहनी है, please look for a scientific paper. Don't go for any website जिसका तुम्हें पता नहीं है इसका पीछे का ऑर्गेनाइजेशन कौन है, कौन लिख रहा है, क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी, और वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंस या हमारे अकॉर्डिंग या हमें जितना हमने 4 लोगों से पूछा है. दैट्स नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू साइंटिफिक एक्यूरेसी. तो यहाँ पे इसका आंसर मोस्टली बायोलॉजिस्ट करेंगे. ऑल्सो यहाँ पे फिर आ जाएगा दूसरी चीज, साइकोलॉजी में बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सिचुएशनल, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. तो आप आई वुड बी वेरी वेरी कॉशियस टू जस्ट टैग इट ऑन कि ये तो बायोलॉजिकल बेसिस है इसका. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लेम. एंड अगर ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, सोचो कितने सारे लोग हैं जो किसी तरह की फेटिश या फैंटेसी को इंसान की देख रहे हैं और उसको हम फिर अब केटर कर रहे हैं नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये उनकी वो फॉल्ट ही नहीं है, ये तो बायोलॉजिकली इनके अंदर से आया है. और कितनी सारी फेटिशेस एंड फैंटेसीज होती हैं. अगेन इनके बारे में अगर तुम बहुत गंभीरता से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, साइंटिफिक रेल में, एम्पेरिकल रेल में भी तुम्हें पता चलेगा जो कि एक्चुअल बिहेवियर्स है जिनका एक्सटेंशन जरूरी है टू सस्टेन अ नॉर्मल रिलेशनशिप. तुमको इनका एक्सटेंशन करना पड़ेगा वरना तुम्हारी रिलेशनशिप फेल हो जाएंगी. तो और ये बिहेवियर्स काफी हद तक रिवॉर्ड करने से आया है. या फिर हो सकता है तुम कितनी बुरी तरह से पॉर्न कंजम्पशन में घुसे हुए थे, जहां पे तुम पॉर्न कंजम्पशन के साथ भी सेम चीज क्या है, जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करते चले जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें एक्सट्रीम चीज देखनी पड़ेगी सेम लेवल का अराउजल पाने के लिए. ये रिसर्च में पाया गया है. तो इंसान जो सिंपल स्टार्ट हुआ था, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं सुसु करते हुए किसी को देख रहा हूँ, वो स्टार्ट हुआ नॉर्मल चीज से. देयर आर प्रॉपर केस स्टडीज ऑन दिस, जिन्होंने जहां पे लोग जो शुरू हुए हैं और तुम शायद, और वो है भी नहीं पेडोफिलिया में, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट उनके फोन पे चाइल्ड प्रॉन पाई गई है और वो अरेस्ट हुए हैं इस चक्कर में. पूरी जिंदगी उजड़ गई उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके फोन पे अगर है, और इंडिया में भी ये लॉज होने चाहिए, अगर आपके फोन में पाया भी गया है, हिस्ट्री में भी है कि आप ये देख रहे थे, चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए आप एक क्राइम कमिट कर रहे हो, क्योंकि वो पेडोफिलिया के अंदर ही आ जाता है, एक सबसेट है उसका, कंजम्पशन एंड लुकिंग फॉर दैट. एंड जिन लोगों के साथ हुआ है साइकोलॉजी रिसर्चेस में, क्वालिटेटिव रिसर्च में उन्होंने पाया वो इंसान एक्चुअली में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वही आप उस जर्नी में निकल गए और आप एक बहुत ही मर्की एरिया में एक दिन आ गए जहां पे था कि टीन पॉर्न, जो बहुत फेमस पॉर्न है, घुसते अगेन आप क्या कर रहे हो, एक चीज समझना, ये पूरी कंडीशनिंग है. तो आप रिवॉर्ड सीकिंग के चक्कर में, और जो बेसलाइन है
अराउजल की टू क्लाइमैक्स, तुम्हें वो बेसलाइन को मीट करना है। अब होता क्या चला आ रहा है, जितनी बार तुम एक चीज को देख रहे हो उतनी बार तुम्हारी बेसलाइन नहीं पहुंच रही, तो तुम्हें और कुछ स्टिमुलेटिंग करना है, और कुछ स्टिमुलेटिंग करना है। लेकिन तुम जहां जहां यूज्ड टू होते चले जाते हो वो हार्डर हो जाती है रीच करना। तो तुम बार बार एक्सट्रीम चीज में जाए पड़ो और फिर तुम टीन देखने लग गए। टीन देखते 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 3 महीने बाद मे बी अब तुम शायद अब ये भूल गए हो तुम कौन सी उम्र की या क्या था लाइंस। अब तुम और आगे आ चुके हो क्योंकि अब वो टीन में तुम्हारे को नहीं लग रहा। अब तुम इतनी ब्लर कर चुके हो लाइन में कि अब तुम ऐसी चीज को देख रहे हो जहां पे तुम कभी सोच भी नहीं सकते कॉग्निटिवली या सेंसिबली, जब तुम बैठे होते हो अपने आप से कि मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूं। हो सकता है तुम पिता हो बच्चों के उसी उम्र के, इसको भी आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। अरे ये इंस्टिंक्ट है। क्या आप सोचो किसी की पत्नी है फाइंड करती है कि चाइल्ड पॉर्न पड़ी किसी के फोन पे, अब फिर वो इंसान कहता है अरे ये तो लेकिन बायोलॉजी से आ रहा है इसकी, तो इसकी गलती थोड़ी है। नॉट नेसेसरली, इट्स वेरी डिबेटेबल, incredibly debatable because there are case studies जहां इंसान खुद एडमिट कर रहा है कि ये मेरे को नहीं चाहिए ये, लेकिन मैं सिर्फ पॉर्न कंज्यूम करता हूं, वो भी इसका पूरी एक जर्नी थी। इंसान वहां पहुंचते 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 ऐसे एक्सट्रीम स्टफ में आ चुका है कि अब वो ये सब देख रहा है। सो एक ये भी राह हो सकती है कि कभी कभी हर बिहेवियर को हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये सब ओके ही है, सब कुछ ओके ही है और ये पार्टनर पे ओनस पड़ रहा है, उसके या कंधों पे ये बर्डन पड़ रहा है कि अब तुमको इसको समझना पड़ेगा। जैसे पार्टनर अपनी लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकता सिंपल और ये कहे कि ये चीज कंसीवेबली मैल अडेप्टिव है या वियर्ड है या मे बी पैथोलॉजिकल है, इसमें तुम्हें एक साइकेट्रिक हेल्प चाहिए, इसमें तुम्हें थेरेप्यूटिक हेल्प चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। एज सिंपल एज दैट, रादर देन फोर्सिंग समबडी टू बी लाइक नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये तो बायोलॉजिकल होता है। Why? It's something that comes from within him. That's very debatable. Very debatable. इतना convincingly आप biological roots नहीं बता सकते। That's why science exists, because science में prove करना पड़ता है। मनमौजिया पे नहीं चल रही चीजें। His arousal literally just comes from watching a woman urinate. Yeah, but there may be a very, very different story attached to when it comes to finding causality, and it may have nothing to do with biology. And it's also unhealthy. Piss store करना घर में तुम्हारी डिजीज हो सकती है। एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड किसका पिस, कितने लोगों का पिस, कहां जा रहे हो तुम, एक दिन तुम बच्चे करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब तुम मर्की एरियाज में घुस रहे हो इसके एप्लीकेशन में। और एक बात बताओ, एक टाइम आएगा हो सकता है इस इंसान का इस चीज से भी मन भर जाए, अब इसको एक स्टेप और आगे जाना है, अब फिर क्या करोगे? फिर एक दिन हो सकता है इंसान कहे मुझे अब कप में नहीं चाहिए, मुझे अपने मुंह पे चाहिए। वेरी पॉसिबल, मैं लेट जा रहा हूं, मेरे ऊपर करो। तब क्या करोगे आप? क्योंकि इतना इजी है हमें इधर से एडवाइस देना। एंड मे बी हियर्स द थिंग, कोई हो सकता है इंसान ओके हो, इफ अ पर्सन इज ओके विद दिस कि भैया हम दोनों को पसंद है चीज, करते हैं आपस में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देन अगर हम बात कर रहे हैं इन जनरल जो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग ओके नहीं होंगे इससे। एंड जितना तवज्जो आप इस इंसान को दे रहे हो जिसको ये चाहिए, उतना तवज्जो आपको उस इंसान को भी देना चाहिए जो ओके नहीं है। फेयरनेस ये होती है, हम ये नहीं कह सकते ये लिटरली किसी की अंदर से आ रहा है। ओके, तब भी इंसान अगर ओके नहीं है क्योंकि वो मैल अडेप्टिव है, मे बी पैथोलॉजिकल है वो। Urine related fetishes are really not that uncommon, but Are you suggesting it's common? I would think the percentage of people जो इसमें है वो I think point something % होंगे, which would make it uncommon. I think so. But unfortunately, as with almost any other kind of fetish, there's a lot of shame attached to them, so people don't really speak about it. Yeah, because it's piss. कभी कभी कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जेक्टिवली और कॉमन सेंसिकली भी देखना चाहिए, रादर देन लाइक हर चीज़ में हमें एम्पैथी प्रदान करनी है रिगार्डलेस ऑफ एग्जैक्टली क्या एलिमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो चीज़ को। यू टॉकिंग अबाउट पिस, तुम समाज से नॉर्मली नहीं कह सकते एक चीज जो लिटरली बनी है जिसका फंक्शन है आपके शरीर में से गंध निकाल देना सारा। दैट्स व्हाट पिस इज। इट्स नॉट समथिंग जिसके अंदर किसी भी प्रकार की अपसाइड है। द ओनली अपसाइड टू इट इज जो टॉक्सिन है वो निकल जा रहा है। द रीजन व्हाई यू फ्लश इट एंड यू डू नॉट स्टोर इट इन योर हाउस इज बिकॉज तुमसे स्मेल से पता कर सकते हो। तुम्हारी स्मेल भी एवोल्यूशनरली, अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्यों डेवलप हुई है, तुम्हारे प्रोटेक्टिव फीचर ही हैं उसके। टेस्ट जो हो गया उसका भी एक रीजन है। द रीजन वाई तुम्हारे टेस्ट में स्वीट हम क्यों प्रेफर करता है, उसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन है। हो सकता है मैं अलग वीडियो में पूरा ढंग से समझा पाऊं तो मैं। सिमिलरली स्मेल में हम क्यों खराब स्मेल से ऐसे हो जाते हैं, उसका एक एवोल्यूशनरी रीजन है। तुम्हारी बॉडी लाखों सालों से एम्बेडेड बिहेवियर में बता रहा है कि ये इस चीज से दूर रहो, ये तुम्हारे को मार देगी, ये अच्छी नहीं है। अगर तुम पिस कंज्यूम कर रहे हो या दूसरी चीज को भी अपने अराउंड कर रहे हो, जरा सिंपल गूगल करो बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं इन चीजों के अंदर, जो कांटेक्ट में अगर आ गए आपकी बॉडी के अंदर, आप मर सकते हो, मर जाओगे एक्चुअल में। बायोलॉजिकली, एवोल्यूशनरली, अगर आपकी बॉडी गोज लाइक, एक एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है जो सोशली लर्न नहीं है। I mean, be honest, if he'd come to you and said that he wanted to try this out with you, it's more than likely that you would have freaked out. अगेन, अब दोनों तरफ तवज्जो देते हैं सेम चीज को। एक इंसान जो ये कह रहा है, लेट्स से ठीक है, तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हारी भावना है। सिमिलरली अगर कोई फ्रीक आउट कर रहा है तो हमें ये कहना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जनरल पॉपुलेशन की यही भावना होगी। जनरल में कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरा जो पार्टनर हो उसको सुसु रखनी है, स्टोर करनी है कबर्ड में या आपने कहीं करके, और फिर वो उसको आप जब देखते हो तो मैस्टरबेट कर रहा होता है फर्वेंटली, फीवरिशली। आई थिंक दैट वुड बी प्रिटी वियर्ड टू विटनेस। आई एग्जिस्ट, आई एम योर पार्टनर, व्हाट टर्न्स यू ऑन एक्साइटेडली is a jar of piss. Please look at it objectively. कुछ fetishes और fantasies actual में helpful नहीं होती। Rule of exception हर चीज में होता है। Similarly, fetishes और fantasies और sexual talk में भी आपको रखना पड़ेगा कि कुछ चीजें adaptive हैं, कुछ चीजों का function है, but हर चीज हम ये नहीं कह सकते। पहली चीज बायोलॉजी, जो कि अभी पता ही नहीं हमें बायोलॉजिकल बेसिस है कि नहीं है, ये डिबेटेबल है बायोलॉजी तक में। सेकेंड, आप हर बिहेवियर को हमें ये भी नहीं कह सकते कि बेटा तुझे इसको एक्सटेंशन के प्रति लेके नहीं जाना चाहिए। हमारे ह्यूमन में ग्रेट कैपेसिटी है टू अनलर्न थिंग्स, ग्रेट कैपेसिटी है। अब किसी को अगर अल्कोहल बहुत पसंद है, अल्कोहल भी जमीन से निकले बना हुआ है। किसी इंसान को अगर एडिक्शन है गांजे से, वो भी जमीन के अंदर से निकला है। किसी इंसान को अगर ओपीएम से एडिक्शन है, वो भी जमीन के अंदर से निकला है। अब वो कहे मेरी ये वांट है अंदर से, अब वो चीज तुम्हारे हो सकता है परिवार तबाह कर दे, तुम्हारी नौकरी तबाह कर दे, तुम्हारे को खुद को तबाह कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये पैथोलॉजिकल है, ये चीज अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। प्लस तुम्हारी को ये बदल रही है, प्लस तुम्हारे ब्रेन को ये चीज बदल रही है। ये जो तुम बार बार इसको जब रिवॉर्ड में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम एक एडिक्शन इसके प्रति वो कर दे रहे हो। तो इस बिहेवियर को एक्सटेंशन में लेके जाना है हमें, और उसके लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और इसके बिना मे बी तुमको एक हेल्थी सेक्सुअल लाइफ में अगर आना है अपनी वाइफ के साथ, जहां पे तुम्हारी रिलेशनशिप प्रॉस्पर कर पाए, फल पाए, फूल पाए, तुम बच्चे पैदा कर पाओ। और तुम जब बच्चे हो तो तुम जिंदगी में पिस स्टोर नहीं कर रहे हो कि 4 साल के बच्चे को पिस मिल रही है घर के अंदर। तुम्हें भी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तुम क्या देख के मैस्टरबेट कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हारे घर में? एक दिन बच्चे होंगे, तुम्हारा हो सकता है बच्चा तुम्हारी कोई हिस्ट्री देखना चाहे या देख ले, तो तुम्हें हमेशा देखना है कि मेरी आइडियल सेल्फ भी क्या है, क्या सेल्फ है जो कि इवन तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा अंदर से आ रही हो, वो चीज मुझे पसंद है, लेकिन क्या चीज है मुझे जो इंसान मैं बनना चाहता हूं, जैसे मैं कहूंगा वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आइडियल बनने के लिए भाई क्या चीजें हैं जो मुझे खुद से कंट्रोल करनी पड़ेंगी और उनको ना कहना पड़ेगा, जिससे हो सकता है मुझे राहत मिले। एक्चुअल में हो सकता है वो इंसान चाहे, अगर उससे बात करूं कि यार एक्चुअल में इस चीज को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि क्रिपल कर रही है मुझको, rather than वैलिडेट करने के। And so your husband went for the safest option where he paid for it. And isn't that also an option जो कि तुम्हारे मैरिज की सैंक्टिटी को, लॉयल्टी को, सबकी परखच्चे भी उड़ा दे रहा है? It's not a safe option, it's actually a very high risk option. trust me when I say it's the safest option, because I have known personally men who have installed cameras, hidden cameras in So bathrooms. criminals, you've known criminals. I hope you contacted the तुम्हारी जो भी authorities थी and got those people arrested, because you're literally talking about people who molesting and assaulting women. So that they can watch their family members. Oh my God! So I hope. And this is one of the aspects. आप इस एस्पेक्ट को लेके ये नहीं कह सकते ओ थैंक गॉड तुम्हारा पति ये नहीं कर रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड इज कि इस फेटिश और फैंटेसीज में ये जो होती हैं, इनमें चीजें ऐसे बिहेवियर तक में जा सकती हैं जो मैं एग्जांपल बता रहा था, सेम वे जो तुम्हारे चाइल्ड उसको लेके जो इंसान करने लग जाता है। अब आप खुद ही कह रहे हो कि कोरिलेशन है इसका क्रिमिनल एक्टिविटीज से, जहां पे इंसान अपने परिवार लोगों के साथ ये कर रहा है क्योंकि उसको पिस्प्ले या जो भी पसंद है। तो मे बी आप खुद बाय एग्जाम्पल एक्चुअली प्रूफ नहीं दे रहे हो कि ये चीजों का एक्सटेंशन इज द वे टू गो, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग कैमरास या इंस्टेड ऑफ इवन रिस्किंग योर मैरिज बाय गोइंग टू अ सेक्स वर्कर। बोथ बिहेवियर्स में डोंट यू सी कि एक्चुअल में द बेटर एडवाइस इज कि अपने हस्बैंड के साथ बैठो, मे बी अगर उनको जरूरत पड़े तो उनको किसी एक्सपर्ट या इन सब चीजों के पास जाना चाहिए, जिससे आप एक हेल्थी रिलेशनशिप, एक हेल्थी मैरिज, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जिसमें इस तरह की फेटिशेस और फैंटेसीज पे इंसान का कंट्रोल है और वो फैंटेसीज उस पर टेक ओवर नहीं कर दे रही कि उसको एक सेक्स वर्कर पे जाके अपनी वाइफ से झूठ बोलना पड़ रहा है और अपनी मैरिज को रिस्क करना पड़ रहा है।
उसे चोट पहुंचाना पड़ रहा है, इसको बेमतलब का स्ट्रेस देना पड़ रहा है, प्लस एक सोसाइटल कॉस्ट है। कितनी हो सकता है आप ये सब काम कर रहे हो, आपकी कोई वाइफ हो, उसको ना पसंद है तो दिमाग खराब हो जाए, मैं डिवोर्स कर रही, और क्यों कर रही है डिवोर्स पूछेंगे जब उसके माँ बाप कहेगी भैया ये करता है आपका बेटा, फिर क्या करेगा वो। यहां पे मैं बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहा हूं, बता दे क्यों भाई मैं क्यों लूं अपने पे लांछन, क्योंकि हो सकता है लोग कहेंगे भाई लड़की देखो छोड़ के जा रही है, इसने कुछ किया होगा, वो बता दे कि ये करता है ये, उसको लड़की को ओनस ज्यादा आएगा प्रूव करने का कि भाई कैसे, क्यों वर्क क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, हमें बताओ तो एक बार, पूछेंगे घर वाले। अब ये सब के हिसाब से भी लो ना, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कह नहीं सकते लड़की की कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, जब आप खुद एग्जांपल दे रहे हो कि इसके 3 एग्जांपल क्या हैं। पहला है कि एक इंसान सेक्स वर्कर पर जा रहा है जो कि सेफेस्ट ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है जहां पे इंसान इंस्टॉल करते रहे कैमरे। तो भाई वो चीज ओके कैसे हो सकती है जब सारे ऑप्शंस एक्चुअल में हर्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी को, या फिर एक्चुअल में घर में औरतें होना अपने में वो उनको विक्टिम हो जा रहा है क्योंकि भैया कैमरा इंस्टॉल करके उन पर वो देख रहा है इंसान। हाउ इज दैट देन समथिंग जो आप कह रहे हो बायोलॉजिकली अपने अंदर से आती है, एंड देयरफॉर तो आप चेंज कर ही नहीं सकते उस पर, ये तो नॉर्मल है और अनकॉमन भी नहीं है। being without either their knowledge or their So criminals, you're talking about criminals. I don't know why you knew people like that personally, and I hope they have cases on them for molestation या जो भी related to वो होता है इन चीजों के बारे में। consent. So I want to finish this video on 2 points. The first one is for the couple themselves. You now need to decide how you're going to take this forward. Meaning, are you going to get... Why would you even ask that? Why would you not put any onus, any ounce of responsibility on the person? तब जो इंसान की फेटिश है, जिसकी नहीं है, उससे क्यों तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि तुम इसकी फेटिश का पार्ट बनोगे कि नहीं बनोगे? मतलब इमेजिन करो हम 2 पार्टीज हैं, चीज मैं लेके आ रहा हूं जो अनकन्वेंशनल है, अनऑर्थोडॉक्स है, अनहाइजीनिक है, डिजीज रिडन है, ग्रोस है, क्योंकि वो पिस की बात हो रही है, बायोलॉजिकली वो ग्रोस चीज है, और फिर मैं उसको देख के सेक्स से अटैच कर रहा हूं, इंटीमेसी से अटैच कर रहा हूं, और अपनी सेक्सुअल एक्साइटेडनेस से अटैच कर रहा हूं, और फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो इस इंसान की, अब करो ना इसके साथ तुम कंसिलिएशन। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लेके आ रहा हूं ये चीजें रिलेशनशिप में, मैं थ्रेटन कर रहा हूं रिलेशनशिप की सैंक्टिटी को, मैं थ्रेटन कर रहा हूं अपनी इंटीमेसी को, मैं थ्रेटन कर रहा हूं अपनी कमिटमेंट को, मैं थ्रेटन कर रहा हूं अपनी रिलेशनशिप के सर्वाइवल को। मैं सेक्स वर्कर के पास जाके इंस्टेड ऑफ कि ओके मे बी मुझे एक सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं तुम्हारे साथ जिंदगी निभाऊंगा, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ओके मे बी टाइम आ गया अपने आप को कन्फ्रंट करने का कि ये चीज का कोई फ्यूचर क्या है, मैं जा कर रहा हूं इस चीज को लेके, एक दिन मैं बच्चे करूंगा, मैं जिस परिवार में रह रहा हूं, ये चीज बाय चांस कभी बाहर आ गई, बाय चांस कभी कहीं से भी बाहर आ गई, किसी को पता चल गया, मेरे बच्चों के जो वो होगा रेपुटेशनल डैमेज जो है जिंदगी भर के लिए, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरा खुद का क्या होगा, समाज में क्या बचेगा, कि इवन दो जो मैं जा रहा हूं एक प्रोस्टिट्यूट के बाद, वो भी एक रिस्क है बहुत बड़ा जो मैं ले रहा हूं, क्योंकि वो दैट थिंग कैन कम आउट एक्चुअली। involved with the fetish, should he continue to pay for it? So you लड़के का कोई ओनर्स है ही नहीं, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो बीवी अब पेस प्ले में आ जाए, या उसको सेक्स वर्क के पास जाना पड़ेगा, should he watch urine या वो पॉर्न देखे, porn? You have to decide. So there is no option where he reconciles, he decides, he basically accepts or maybe channels कि यार मेरे को इस चीज में कंटिन्यू नहीं करना। Lot of people, okay, here's the thing, neurobiology can also be involved in gambling. Do you know that? Proper neurobiology है gambling की। It's not a good thing. उसकी ये 3 ऑप्शन नहीं आते। what if वो अपने सिर्फ परिवार वालों के साथ खेले, उसमें भी पैसा ले ले सबका, what if उसको बस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए जिसके साथ वो जाए, नहीं, ये सारे बिहेवियर स्लिपरी स्लोप भी होता है इनके साथ अटैच। बेसलाइन है वो ऊपर जाती चली जाती है, यानी अगर ये बेसलाइन है तो तुम्हें स्टिमुलाई अप करना पड़ेगा बार बार। तो एक टाइम पे ये इंसान लिख के दे रहा हूं मैं आपको, इस प्लेस से स्टार्ट नहीं हुआ था, मे बी इंसान स्टार्ट हुआ था सिंपल नॉर्मल, ये देखने लग गया वो देखने लग गया होगा, और फिर इतनी ज्यादा मे बी पॉर्न कंजम्पशन था, मे बी ये हाइपोथेसिस है, बट ये आपको उस इंसान से जानना पड़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, जितने भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे अलग अलग तरह के, वो अलग अलग सोर्सेज या अलग अलग स्टोरीज भी होंगी, जेनेसिस भी, कि किस वजह से ये कैसे इस जगह पे आए, काफी हद तक ये बिहेवियरली कंडीशनड होती हैं फेटिशेस या फैंटेसीज। आप देख देख के फीडबैक लूप डेवलप कर रहे हो रिवॉर्ड का। क्यूरियोसिटी को अगर आप कह रहे हो प्री डिस्पोजिशन है, क्योंकि क्यूरियोसिटी हो सकता है आपके अंदर कि बट वो तो ओपननेस से भी आ सकती है, वो एक्सपोजर से आ सकती है, मतलब वो 50 चीजों से आ सकती है। क्यूरियोसिटी को फिर आपने फीड करके आप उसको कहां ले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहां पे आज आदमी है वो बायोलॉजिकली आया है। What you think it's okay for him to do, because remember, this fetish, this sense of arousal is not going to go away. That's also not true.
That's also not. There's lot of behavior. तो ये तो वही बात होगी ना जो alcoholism है, जैसे substance abuse या substance use disorder हो गया. That's never gonna go away. Do you know this is a disorder by the way? अगर आप सिंपल अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन आपा की DSM-5 गाइडलाइन में जाएंगे, ये डिसऑर्डर में लिस्टेड है जो आप बात कर रहे हो. ये डिसऑर्डर है साइकाइट्री, मेन स्ट्रीम साइकाइट्री के अकॉर्डिंग एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग. उसको इतना नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हार्म कॉज होता है, इंसान की पर्सनल लाइफ में हार्म कॉज होता है. So you do need to communicate about this. And the second and far more important point is I love it that she didn't even mention कि that guy has to do or contend or think or introspect or make a decision. It has everything to do with the girl to basically कहीं ना कहीं adjust herself according to a person's disorder, which I think is a disorder. उसको diagnostic criteria meet करना पड़ेगा, which I think this person will, if he's this far across. for all of you out there who are listening, do you think that paying a sex worker to watch them pee counts as cheating? What a fundamentally amazing question. Do you think that's cheating? तुम सब लोग एक बात सोचो, तुम सब अगर रिलेशनशिप में हो एंड फॉर एनी रीजन ऑन द प्लैनेट तुम्हारा पार्टनर लड़की या लड़का goes to a third party for anything that is sexual related and you never find out, is that cheating? अगर इंसान repeatedly porn देखता है पीछे तुम्हारे, रिलेशनशिप टूट जाती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इमोशनल चीटिंग समझते हैं लोग. कोई अगर फ्लर्ट भी करो किसी के साथ, इमोशनल चीटिंग होती है. यहां तो तुम सेक्स वर्कर के पास जा रहे हो, तुम फर्वेंटली किसी को नेकेड देख रहे हो, तुम एक सेक्सुअल एक्ट में ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जस्ट बिकॉज इट्स अ different kind of act doesn't mean it's not a sexual act, because what is he doing? He's pleasuring himself. So yes, it is without a doubt cheating, not even question usme 1% about it. I mean, if this is your arousal and you're going to somebody else for it, what are the ethics on that? Okay, put anything else on if you want to talk about ethics. Pehla, ethics of a relationship are a monogamous marriage related relationship is you don't do sex with other people. I'd love to get your opinion on this in the comments below, because this is not quite as straightforward as it seems. It's not as complicated as it seems either. It really is not. I think yahan pe there's a clear bias. There's a dangerous bias that you have toward just for the sake of like, oh, because मेरे को कोई भी चाहे कितनी extreme fetish है उसको मुझे दिखाना है वो normal है. I think ये आपने सोचा नहीं है, बट आप इस बायस में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को उतनी कंसिडरेशन दे ही नहीं रहे हो जितनी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन देती है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन देती है अपनी गाइडलाइंस में ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिसऑर्डर. ये कोई अडेप्टिव बिहेवियर है ही नहीं. और यहां पे एक चीज समझना, बिहेवियर एक जगह पे स्टैग्नेंट भी नहीं होता, प्रोग्रेस करता है बिहेवियर. तो वो कहां जा रहा है प्रोग्रेस करके? नेक्स्ट लेयर्स क्या होने वाली, नेक्स्ट स्टेजेस क्या होने वाली हैं? जो कैमरा वैमरा आप बात बता रहे हो, मे बी वो आने वाली स्टेजेस ही हैं. मे बी क्या पता घर पे बैठ के वो यही देखता हो, उस टाइप की पॉर्न भी गूगल करता हो जहां पे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में रिकॉर्डिंग लोगों की डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो एक्चुअल में हो सकता है सब्सक्रिप्शन देख के देख रहा हो लोगों की. क्रिमिनल एक्टिविटीज को इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहा है. सोचो, क्या तब भी आप सपोर्ट करोगे इसको कि हाँ ये भी नॉर्मल ही है?